इतनी मछली मरी थी यहाँ जिसकी कोई हद नहीं। कोई जानवर नहीं बचा था। जानवर जो भी पानी का रहने वाला है, सांप, मछली, कछुआ, वो सब मर जाते हैं। आज मछली का आज 7 किलो मछली मिला, वो भी सुबह से शाम तक। हम जो आया नदी में जो मछली का शिकार कर रहा है, हमारा बाल बच्चा नहीं आएगा इधर। अब जो काम है दिन का दिन खत्म होते जा रहा है, सब काम है। ये गंदा पानी की वजह से हम मछली नहीं मार नहीं पाया। इनका किसी का भी शाम का राशन का पूरा नहीं होता और काम यही है इनका, इसको करना पड़ता है। हमारे पास और कोई नदी नहीं है और हम एक नई नदी खोद भी नहीं सकते हैं, हम एक नई नदी खोज भी नहीं सकते हैं, हम लैब में कोई नदी नहीं बना सकते। तो ऑल्टरनेटिव यमुना का नहीं है अगर हमें दिल्ली शहर को रखना है, क्योंकि शहरें उजड़ती भी हैं पानी की समस्या के कारण। यमुना के बिना दिल्ली का औचित्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अक्टूबर नवंबर आते ही इस तरह की हेडलाइंस जो है वो सभी अखबारों और टेलीविजन पर सुनने को मिलते हैं। तो उन्हीं हेडलाइंस को देखते हुए हम भी आ पहुंचे हैं यमुना नदी के पास। हमने सोचा क्यों ना हम ग्राउंड पर आए और उन लोगों से बात करें जिनका जो रोजगार है वही पूरा का पूरा जो है वो यमुना पर निर्भर करता है। उन लोगों से बात करें और उनसे जाने कि यमुना के प्रदूषित होने से उनका काम जो है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। मछली पकड़ो कहीं तो 35 साल से। जिस टाइम मेरा उम्र था 25 साल, आज 60 साल उम्र हो रहा है, तब से मैं मछली पकड़ रहा हूँ। कितनी किलो मछली हुई है आज मछली का आज 7 किलो मछली मिला, वो भी सुबह से शाम तक। पहले तो इतना मछली मिलता था, पानी बिल्कुल साफ पानी था, अब तो बिल्कुल लाला से बेहतरीन जब पानी हो गया। इस पानी की वजह से हम लोग को बिल्कुल मार करके 2 रोटी कमाने बड़ी मुश्किल हो गया, जीना हराम कर दिया। बताओ, अब भी सीजन है, बाढ़ उतरी है तो इसलिए सीजन है। अब इस सीजन में गंदा पानी छोड़ दिया इन्होंने। गंदा पानी छोड़ने से सब स्थिति डगमगा गई है। अब इन लोगों की जो जितने भी मछली पकड़ते हैं, इनका किसी का भी शाम का राशन का पूरा नहीं होता और काम यही है इनका, इसको करना पड़ता है इन्हें। पिछले सीजन में इतनी मछली मरी थी यहाँ जिसकी कोई हद नहीं। कोई मछली नहीं बची थी जो पानी के अंदर, कोई जानवर नहीं बचा था। जानवर जो भी पानी का रहने वाला है वो जो बचा हो, सांप, मछली, कछुआ, और जो कीट पतंग रहते हैं इसमें अंदर कीड़े, वो सब मर जाते हैं। अगर आप देखें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट और ये दिल्ली की जो यमुना है जो 22 किलोमीटर है, अगर आप यमुना देखें तो 1370 किलोमीटर की पूरी उसकी लेंथ है, उसमें से 22 किलोमीटर जो है वो दिल्ली की जिम्मेदारी है, जिसको हम पल्ला / वजीराबाद से लेकर के हम ओखला, कालिंदी कुंज के बारे में बात करते हैं। लगभग 80% प्रदूषण जो हम कहते हैं कि यमुना का जो है वो दिल्ली के कारण होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में जो यमुना के पानी का स्तर है या फिर जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो E क्लास है। ये गंदा पानी की वजह से हम मछली नहीं मार नहीं पाया। कितना किलो मछली? ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलो मारा है। हाँ, तो कितना कमाई हो गया दिन का? इसमें यार कितना कमाई होगा दिन में? हमारा हिसाब से कोई कभी 500 होता है, कभी 600 होता है, कभी 1000 भी हो जाता है। हाँ, कभी 300 भी होता है, कभी 250 भी होता है। यहाँ कवई है, चाइना है, कभी जैसे पानी का ऑफ हुआ है तो इसमें बुआरी। तो वो ये सारी जो मछलियाँ हैं ये मार्केट में किस दाम पे बिकती हैं? मार्केट का तो हमें पता नहीं। यहाँ हमारे यहाँ 50 रुपये 60 रुपये का रेट है। ऐसा ऐसा कोई भी मछली है उसका सही ढंग का हो तो पैसा सही मिलता था, और जो ढंग का ना हो तो उसका मतलब कोई कीमत नहीं है, वो फेंकनी पड़ता है। आज कितनी कमाई हो गई? कमाई का कोई गारंटी नहीं। आज 400-500 कमा लिया, 2 दिन फिर रह गया खाली। कोई मसले कोई गारंटी नहीं होता है। जब खाली रहते हैं फिर क्या करते हैं? मैं बैठे रहता हूँ, तो भी सूखा डूखा रोटी नीमक मिर्ची से खा लेता हूँ। जिस दिन होता थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, थोड़ा सब्जी दे के ऐसे पड़ा रहता हूँ। अभी भी ऐसे हुआ। पहले से तो पैसा बहुत कमाया, तब वो पैसा कमाने से तब तो यहाँ ज़मीन लिया, प्लॉट बनाया, सब गाड़ उड़ बनाया, शादी शुदा किया। ऐसे होता तो शादी को कौन करते? बोले लड़का को कौन शादी करे? कोई देगा कोई लड़की? कोई नहीं देता।
उस टाइम कमाई बहुत था। मान लीजिए कोई और काम करने जाते हैं तो फिर उसमें कितना कमाई होता है? मजदूरी जो कम नहीं आता 200-250-300 कमाई होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब जो काम है दिन का दिन ख़त्म होते जा रहा है, सब काम है। हम जो आया नदी में जो मछली का शिकार कर रहा है, हमारा बाल बच्चा नहीं आएगा इधर। हाँ, जो आएगा जो लिखा पढ़ा किया, जो काम करेगा, जो पूरी काम करेगा। हाँ, यहाँ इधर का मछली का काम कोई नहीं करेगा हमारा लड़का। अभी तो मतलब कि खुजली है। इंसान कोई भी डॉक्टर का दवाई खिलाओ, आज खाता हूँ कल बिगड़ जाते, फिर कहता है, फिर भी उसके बाद ये तो करता है गंदा पानी से मेरे खुजली आ जाता है। अभी बीटेक्स पे ऐसा खुजली हो जाता है, 2 दिन में पैदल चलने मुश्किल हो जाता है, फिर 2 दिन आराम करो, बीटेक्स लगाना पड़ता है, फिर भी पैर में ठीक होता है। खुजली हो जाता है। 2 दिन काम फिर कैसे होता है? बस बैठे रहता हूँ। पैर जब सही ना चले तो काम कैसे करेंगे? नॉट इवन फिट फॉर एनिमल बेदिंग, इट्स ओनली फिट फॉर इंडस्ट्रियल कूलिंग। मतलब जानवर भी नहा नहीं सकते, ऐसा पानी है। वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में अपने इंडस्ट्रीज़ को, मशीनरी को ठंडा रखने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही पानी जो है दिल्ली वासियों के लिए पीने का पानी है। 60% दिल्ली का पानी जो है वो यमुना से आता है। ऑफ कोर्स ये जो है अपर यमुना से आता है। दिल्ली में घुसने के पहले जो वज़ीराबाद है, हैदरपुर है, बाकी जगह हैं, वहाँ से हमारा पानी आता है। लेकिन ये पानी दिल्ली के नीचे जो लोग रहते हैं, जो डाउनस्ट्रीम में लोग रहते हैं, उनके लिए पीने का पानी हो जाता है। ये जो समस्या है सिर्फ एक एनवायरमेंटल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। और पब्लिक हेल्थ चैलेंज एक तो है कि डायरेक्ट जो हम यमुना के कांटेक्ट में लोग आते हैं, चाहे वो छठ पूजा में स्नान करने जाएं या फिर उसके अलावा जो बहुत सारे लोग यमुना के ऊपर रहते हैं, यमुना का पानी से नहाते हैं, उनके ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो 2 तरह का होता है। एक स्किन रिलेटेड है जो इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है। यमुना के गंदे पानी में काम करने के लिए मछुआरे मजबूर हैं। इस नदी में मछली पकड़ने के लिए इन्हें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो हर साल रिन्यू होता है। लेकिन बाकी राज्यों की तरह दिल्ली के मछुआरों को सरकार की तरफ से कुछ खास लाभ नहीं मिलता है। फिशरमैन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2022, ट्रेडिशनल फिशरमैन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2023 को संसद में पेश किया गया था, जिसमें मछुआरों के अधिकारों की बात कही गई थी। लेकिन दिल्ली के मछुआरे तो अपनी आइडेंटिटी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुआवजा तो किसान को नहीं मिलता, जिसकी ऊपर फसल है ना उसको भी मुआवजा नहीं देते। इसको मछली का तो ये जब देंगे तो चोर बैठे हैं सारे। दिल्ली की यमुना में कितनी गंदगी है ये जानने के लिए स्विच ने कई आरटीआई फाइल किए, जिसका जवाब भी आया, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का पानी जो है वो वजीराबाद से लेकर ओखला के रास्ते में कितना ज़्यादा प्रदूषित होता है। 2024 में संसद में भी यमुना की गंदगी का मुद्दा जो था वो उठाया गया था। देखिए, बहुत सारे आयाम है पानी के प्रदूषण को नापने का। 3 जो मुख्य आयाम जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो जांच एजेंसीज हैं, जो लैब्स हैं, वो देखती हैं। एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कहते हैं बीओडी। दूसरा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि कितना ऑक्सीजन नदी के अंदर है। और तीसरा है कॉलीफॉर्म लेवल। कॉलीफॉर्म जो लार्जली कॉलीफॉर्म जो है वो एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो हमारी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, उसके बारे में वो कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि कितना कम ऑक्सीजन है और कितना ज़्यादा डिमांड है, उसको और कितना ऑक्सीजन चाहिए एक नेचुरल, एक प्योर वाटर या फिर एक टॉलरेबल वाटर के तहत उसमें। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हम देखते हैं कि यमुनोत्री के आसपास या अपस्ट्रीम में, इनफैक्ट ताजेवाला बराज तक जो है बहुत ही लो रहता है, जिसका मतलब है कि नदी का पानी जो है कुल मिला के स्वस्थ है। और वही पैरामीटर्स अगर आप दिल्ली में देखते हैं, जो हम कहते हैं कि 80% यमुना का प्रदूषण जो है वो दिल्ली में होता है, और ये भी कहते हैं कि यमुना का पानी ई क्लास का है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो है, जो इंडिकेटर एक है वो है बीओडी लेवल्स की बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। डीओ लेवल्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं बहुत कम है दिल्ली के अंदर। अगर आप देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 1000% से ज़्यादा का अंतर आपको दिखेगा कि जिस तरह का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल यमुनोत्री में, अपस्ट्रीम में, ताज
राजेवाला के पास दिखेगा आपको, या फिर डाउनस्ट्रीम में जब हम कहते हैं कि चंबल नदी जब यमुना के साथ मिल जाती है उसके बाद, तो और साथ ही साथ कॉलीफॉर्म लेवल सडनली जो ह्यूमन फीकस जो है, जिसको मलमूत्र की मात्रा हम कहते हैं कि वो सडनली जो है वो दिल्ली के आसपास, क्योंकि 3,500 मिलियन वेस्ट वाटर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है दिल्ली के अंदर इन 17 नालों से घुसता है यमुना के अंदर। तो ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ही भयावह हैं, जिसके कारण यमुना का पानी ई क्लास के कैटेगरी में आता है। देखिए, यमुना का पानी जो है दिल्ली में खासकर वो साल भर प्रदूषित रहता है। सिर्फ बारिश के जो 1-2 महीने होते हैं उस समय थोड़ा सा पानी की का जो अवेलेबिलिटी है, बारिश के कारण जो अपस्ट्रीम में बारिश होती है उसके कारण बढ़ जाता है। अदरवाइज़ जो है साल भर यमुना प्रदूषित रहती है। ठंड के मौसम में, अक्टूबर-नवंबर के मौसम में हम खासकर देखते हैं कि बहुत बार, और खासकर छठ पूजा के टाइम में हम देखते हैं कि नदी में बहुत ज़्यादा फोम भी नज़र आता है। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर और पोल्यूटेड वाटर में से जो पोल्यूटेड वाटर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और 2 चीज़ें हैं जिसके कारण जो है झाग नदी के अंदर दिखता है, एक है फॉस्फेट और दूसरा है सर्फेक्टेंट्स। और लार्जली ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं और फॉस्फेट की मात्रा में जो इजाफा होता है वो लार्जली हम म्यूनिसिपल वेस्ट जो हमारे आपके घरों से पानी निकलता है वो है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ हम साल भर कम से कम 6-7 बार साल में होता है कि अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो है वाटर वर्क्स जो हमारा, जहाँ से हमारे पीने का पानी का सप्लाई होता है वो भी बाधित होता है। तो फोम भले ही हमें अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिखे, ज़्यादा फोम हमें अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिखता है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि फोम बार बार दिखता है, अभी ज़्यादा दिख रहा है और सिचुएशन एक्सट्रीम वर्स हो जाता है, क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, मिनिमम फ्लो जो है वो रिस्ट्रेन हो जाता है अक्टूबर-नवंबर के महीने में। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव फेलियर है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का और साथ ही साथ हमारे केंद्र सरकार का। एक बहुत बड़ी समस्या जो नदी के साथ है, जिसमें केंद्र सरकार को एक बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा, एक सौजन्य, एक कहते हैं कोलैबोरेटिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कि हम मिनिमम फ्लो कैसे इंश्योर करें। हम नदी में पानी को, नदी के पास अपना नदी का स्वरूप जिंदा रहे, नदी के पैरामीटर्स जिंदा रहे, जो पानी के जो मापदंड हैं वो ठीक रहें, उसके लिए मिनिमम फ्लो, जिसको हम एनवायरमेंटल फ्लो कहते हैं, ताकि हेल्थ ऑफ द रिवर इज मेंटेन्ड, उसके लिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, पैसे अगर आप देखें तो हज़ार करोड़ रुपए जो हैं यमुना की सफाई में खर्च हो चुके हैं। पिछले 2 दशकों से मुझे लगता है 15,000-20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। और साथ ही साथ अर्जेंसी समझना बहुत आवश्यक है कि इसका इम्पैक्ट, एक प्रदूषित नदी, एक मृत प्राय या मृत नदी का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन इकोनॉमी, ह्यूमन इकोलॉजी पे क्या पड़ता है, वो समझ बनानी बहुत आवश्यक है और ठोस कदम बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी राजनीति होती है इसके ऊपर, दोषारोपण की राजनीति होती है। कोई ठोस कदम जो है, एक कमरे में बंद होकर के अगर हमारे राजनेता, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, वो जब साथ में बैठेंगे नहीं और निर्णायक कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, हाँ 15 दिन में नदी साफ नहीं हो सकती, लेकिन 15 महीने में तो हो सकती है। क्योंकि पिछले 25 वर्षों से यही हम सुनते आ रहे हैं कि कल नदी साफ हो जाएगी और परसों एक मुख्यमंत्री या कोई और इसमें डुबकी लेंगे, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। हमारे पास और कोई नदी नहीं है और हम एक नई नदी खोद भी नहीं सकते हैं, हम एक नई नदी खोज भी नहीं सकते हैं, हम लैब में कोई नदी नहीं बना सकते। तो ऑल्टरनेटिव यमुना का नहीं है अगर हमें दिल्ली शहर को रखना है, क्योंकि शहरें उजड़ती भी हैं पानी की समस्या के कारण, और हमने पहले भी देखा है, चाहे वो मुगल टाइम हो या बाकी समयों में। नदी को साफ रखना और उसके अर्जेंसी को समझना कि ये क्या महत्व है, क्योंकि 60% दिल्ली का पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो यमुना से आता है। और अगर हम यमुना को नहीं बचाएंगे, यमुना के बिना दिल्ली का औचित्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना पानी के हम कोला पी करके हम पूरी की पूरी सभ्यता को नहीं आगे बढ़ा सकते।